दोस्तों सूजी से बनी मिठाइयाँ हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर सूजी के अंदर एक सीक्रेट चीज़ और मिला दे तो इसका जो टेक्सचर होगा, जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा शानदार और डिलीशियस ये मीठा बनकर तैयार होगा। क्योंकि ये जो मीठा बना रहा था ये बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि मुझे एक बार बनाने के बाद में बार बार ये बनाना पड़ता है। जैसे ही ख़त्म होता है तो मैं दोबारा से इस मीठे को बना लेता हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद आएगा। आप इसे चाय के साथ या फिर छोटी मोटी भूख के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। दोस्तों इस मीठे को बनाने के लिए सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि मोटी वाली सूजी का प्रयोग करना है, क्योंकि मोटी वाली सूजी से ये मीठा जितना ज़्यादा डिलीशियस बनेगा, इसका जो टेक्सचर आएगा दानेदार आएगा। आप इसे बारीक वाली सूजी से भी बना सकते हैं, लेकिन जो दानेदार टेक्सचर आएगा ना वो फिर नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए आपको मोटी वाली सूजी यूज करना है। अब एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हमने यहाँ पर डाला है 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप घी का इस्तेमाल कर रहे हो तो 2 चम्मच ही डालना, और रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहे हो तो 3 चम्मच डालना 1 कप सूजी के लिए। और इसे 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना। इसका जैसे ही कच्चापन खत्म हो जाता है उसके बाद में हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, क्योंकि देखो मैदा की जगह आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो टेस्ट के ऊपर फिर थोड़ा अलग टेस्ट आएगा। तो मैं मैदा से बना रहा हूँ तो आप इसे एक बार मैदा से बनाना, फिर अगर मैदा का जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का उसका टेस्ट आपको पसंद नहीं है तो फिर आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। अब सूजी का कच्चापन खत्म होने के बाद में आधा कप इसमें मैदा डालना। ध्यान रखना ज़्यादा मत डालना, मैदा सिर्फ और सिर्फ आधा कप ही आपको इसमें डालना है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट और अच्छे से भून लीजिए, जिससे मैदा का भी कच्चापन खत्म हो जाएगा और सूजी जो है अलग इसमें एक ब्राउन सा कलर आ जाएगा। अच्छी सी खुशबू आने के बाद में आप गैस की फ्लेम बंद करना और इसे नीचे उतार लेना। इसके बाद में देखना कि सूजी का दाना दाना खिल उठेगा, दाना दाना अलग अलग दिखाई देगा, तो आप समझ जाना कि जो सूजी और मैदा है अच्छे से भून चुकी है। अब इसे बिल्कुल ठंडा होने दीजिए। आपको इसे गरम गरम में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, बिल्कुल ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी उसके बाद में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों मेरी रेसिपी आपको कितनी ज़्यादा पसंद आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर देना। अब दोस्तों कढ़ाई के अंदर हमने डाला है 2.5 कप भरकर दूध। आप फुल फैट क्रीम दूध ले सकते हो। और इसके बाद में इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए 1 चम्मच कोकोनट पाउडर डालना और 1 चम्मच ही आप इसमें तिल ऐड कर देना, जिससे इसका जो टेस्ट होगा वो तो शानदार आएगा। ये काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची भी बनकर तैयार होगा। अब मीठे के लिए मैंने यहाँ पर 3 चम्मच मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल किया है। आप अगर मीठा ज़्यादा खाते हो तो 1 चम्मच बढ़ा सकते हो, और अगर आप मीठा कम खाते हो तो 1 चम्मच यहाँ पर कम कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट मीठा इसके लिए 3 चम्मच बेस्ट रहेगा। अब दूध में अच्छा सा उबाल आने के बाद में जो सूजी हमने बनाकर रखी थी वो इसमें डाल देना और कड़छी लगातार चलाते रहना, क्योंकि इसमें लम्स बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो गैस की फ्लेम यहाँ पर लो रखेंगे, क्योंकि लो फ्लेम पर आप इसे लगातार घुमाते हुए ये डो फॉर्म में आ जाएगा। और जैसे ही डो फॉर्म में आता है तो आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसको बिल्कुल ठंडा कर लीजिए। उसके बाद में आपको ये टेस्टी और शानदार नाश्ता खाने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे हमारी सूजी ठंडी होती है, ध्यान रखना गरम गरम सूजी में बिल्कुल आपको ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करना है। बिल्कुल ठंडी कर लीजिए, हल्की सी भी गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर हल्की सी भी गर्म रहेगी तो जैसे आप इसे तेल में डालने के लिए जाओगे तो ये तेल में बिखर जाएगी, फट जाएगी, आपकी रेसिपी बिगड़ सकती है। तो बिल्कुल ठंडा कर लीजिए, भले आपको 4 से 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे। बिल्कुल ठंडा करने के बाद में आपको इसे गूंथना है। 2 से 3 बार आपको इसे और अच्छे से गूंथ लेना है, ताकि इसमें जो क्रैक्स वगैरह आपको देखने को मिलते थे वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्रैक्स खत्म हो जाएंगे। इसके बाद में ना के बराबर संभावना हो जाएगी कि आपकी ये रेसिपी तेल में बिखरेगी, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना उनको ध्यान में रखकर रेसिपीज बनाई जाती है। मैं 2 से 3 बार ट्राई करता हूँ, जो जो परफेक्ट तरीका मेरे को लगता है वही तरीका आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो आप एक चम्मच ले लीजिए और चम्मच में इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लीजिए, जिससे ये होगा कि ये इक्वल साइज़ में बनकर तैयार होगी, ताकि जब हम फ्राई करने के लिए जाएंगे तो सेम कलर आएगा और सेम समय पर ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। क्योंकि जब हम चाकू की सहायता से या हाथों की सहायता से लोइयाँ तोड़ते हैं तो कोई लोई बड़ी हो जाती है और कोई लोई छोटी हो जाती है, तो वो इक्वल कलर भी नहीं आ पाता है, और इसका जो फ्राई करते हैं समय ये अच्छे से फ्राई भी नहीं हो पाती है। तो इस बात का ध्यान रखना। आप भले ही
इसे चाकू से भी काट सकते हैं लोइयों को, तो बिल्कुल इक्वल साइज में आपको काट कर तैयार करनी है। अब देखिए दोस्तों, इसका जो टेक्सचर है, कितना कमाल का टेक्सचर देखने को मिल रहा है। और इसकी जो साइज़ रहेगी वो ज़्यादा मोटा मत रखना, क्योंकि ज़्यादा मोटा रहेगा तो ये फ्राई होने में समय लगेगा और ये अंदर तक अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखकर ये मीठा बनाना। अब सारा मीठा हमारा तैयार हो चुका है, तो दोस्तों चलते हैं गैस की तरफ। अब देखिए, जब दूध अच्छे से गर्म हो गया था, अच्छे से उबाल आ चुका था, उसके बाद में मैंने इसमें सूजी ऐड की थी। तो अब ये अ, सोचने वाली बात नहीं है कि जो तेल का टेम्परेचर है वो कितना भी गर्म हो, आप उसमें ये मीठा डाल दीजिए, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। आँख मीच कर आप इस मीठे को तेल के अंदर फ्राई करने के लिए छोड़ दीजिए। तेल का टेम्परेचर भले नॉर्मल हो या फिर हाई हो, वो मैटर नहीं करता है। अब तेल का टेम्परेचर आप नॉर्मल रखना, और नॉर्मल रहेगा तो आप इसमें मीठा डाल दीजिए, और गैस की फ्लेम मीडियम रखना, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। ये बिखरने के तो चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। बस आपको इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि अच्छे से अगर ये फ्राई नहीं होगा तो हल्का कच्चापन का स्वाद आपको देखने को मिल सकता है। वैसे तो हमने सूजी और मैदा को अच्छे से भून लिया था, तो कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। तो आप इसका जो कलर आएगा ना, वो परफेक्ट कलर आने के बाद में आप इसे बाहर निकाल लीजिए। ज़्यादा नहीं रखना है आपको, 2 से 3 मिनट ही तेल में इसे फ्राई करने के लिए छोड़ना है। बाकी इसका जो ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है, बस इस कलर में आने के बाद में आप इसे बाहर निकाल लीजिए, और ठंडा करने के बाद में आप चाय के साथ या फिर छोटी मोटी भूख के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको नॉर्मल जो कभी कभार क्या होता है कि तेल का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता है और गैस की फ्लेम हम बाद में हाई करते हैं, उस समय पे हमारा मीठा बिगड़ने का सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर में भी आप इस मीठे को तेल में डालते हैं तो भी आपका जो मीठा है बिल्कुल नहीं बिगड़ने वाला है। देखिए कितना प्यारा कलर है, जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा, खाता ही रह जाएगा। 2 से 3 पीस खाने के बाद में भी वो आपसे 2 पीस और मांग लेगा, क्योंकि ये मीठा बहुत ही डिलीशियस बनता है। यकीन मानो, इस तरीके से आप एक बार मीठा घर पर ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। तो दोस्तों, जब नॉर्मल टेम्परेचर आता है तो उसको फ्राई करने में आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि तेल का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। तो इसके अंदर जो कलर आएगा वो उस कलर को लाने के लिए आपको 5 से 6 मिनट का समय लग जाएगा। और तेल का टेम्परेचर अगर थोड़ा सा हाई रहेगा, गैस की फ्लेम मीडियम में रहेगी, तो फिर ये 3 से 4 मिनट में अच्छे से पक जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। ये मीठे की रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आएगी। मीठे की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं ऐसे यूनिक मीठे की रेसिपी, बिस्किट की रेसिपी आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बस मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सेव द अरावली, क्योंकि पहाड़ों को अगर हम नहीं बचाएंगे तो आने वाले दिनों में हमें बहुत सी बीमारियां देखने को मिलेगी। तो अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए एक कदम ज़रूर से ज़रूर उठाइए।